क्योंकि ये नगर निगम की साफ साफ लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है। उन्होंने इस कॉलोनी की, इस वार्ड की जनता को जो है गड्ढों में मरने के लिए छोड़ दिया। 10 बार सोचते हैं कैसे निकले, इधर जाओ तो इधर गड्ढे, इधर जाओ तो इधर गड्ढे। स्ट्रीट लाइट से लेके ड्रेनेज लाइन तो अभी चलो ठीक है, इनने यानी सुधारी है, बाकी उसको सुधारने के चक्कर में पूरा रोड खोद दिया है। 6 महीने से यानी कार्य हुआ नहीं है। पब्लिक मीटर में आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 66 में। इस वार्ड की अगर स्थिति देखी जाए तो ये वार्ड वीआईपी क्षेत्र है, पलसीकर कॉलोनी। इस वार्ड की स्थिति ये है कि यहाँ पर सड़क जो है कुछ समय पहले बनाई गई थी और जो बारिश 3 दिन पहले हुई थी उस बारिश के अंदर यहाँ की रोड धंस गई। यहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो गाड़ियां भी सड़कों के अंदर धंस गई थी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के काम की जो पोल है वो यहाँ पर खुलती दिखाई दे रही है। तो लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का उन्होंने सामना यहाँ पर किया था। यहाँ पर जो ये सड़क बनाई थी कुछ दिन पहले, क्या स्थिति हुई इसकी? यहाँ पर सड़क तो सीमेंट की पहले से बनी हुई थी, लेकिन कोई लाइन डालने के बाद में जो है पिछले 3 महीने से खोद करके इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद में जनरली कहीं पर भी काम होता है तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका काम होता है कि वो वापस से उसको पुनः उसी स्थिति में ला करके छोड़े। लेकिन क्योंकि ये नगर निगम की साफ साफ लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही है और कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही है, उन्होंने इस कॉलोनी की, इस वार्ड की जनता को जो है गड्ढों में मरने के लिए छोड़ दिया। आज 2 दिन पहले जो वर्षा हुई थी उसमें ये स्थिति बनी कि जो गाड़ियां थी, 4-5 गाड़ियां यहाँ पर गड्ढों में गिर गई। गिरने के बाद फंसने के बाद में गाड़ियां जो है उनका काफी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पर्सनल क्रेन बुला करके जो है उन गाड़ियों को निकलवाया है। क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव वापस आ गए, फिर से पार्षद आएंगे, फिर से वादे हैं? इसके पहले के जो वादे किए थे वो पूरे हुए कभी पूरे नहीं है। उन्होंने इधर झांक के भी नहीं देखा है। हमारी ऐसी हालत हो रही है, सड़कें खोद के छोड़ दिया है। बच्चे लेडीज सब निकलने के लिए परेशान है। 10 बार सोचते हैं कैसे निकले, इधर जाओ तो इधर गड्ढे, इधर जाओ तो इधर गड्ढे। बहुत परेशान हो गए। पार्षद का एक बार एक दर्शन नहीं होते यहाँ पर, कभी आई नहीं है चुनाव जीतने के बाद। बस जब चुनाव होते हैं तब वोट लेने के आ जाते हैं। क्या लग रहा है, क्या कार्य हुए क्षेत्र में? देखिए, अगर निगम चुनाव आ रहे हैं तो मेरा यूं कहना है पार्षद सिर्फ चुनाव लड़ता है, उसके बाद सिर्फ सम्मेलनों में ही उलझा हुआ रहता है और जिस वादे जो पब्लिक से करता है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। कई परेशानियां हैं क्षेत्र की, वार्ड की। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? पार्षद आता है कभी? सर मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक, जब से इधर आए हैं। क्या नया पार्षद चुनेंगे तो क्या देखेंगे, क्या क्या काम करवाना है? कुछ मन में आपने सोच रखा होगा कि क्षेत्र में ये काम बाकी है? जनता को असुविधा न हो उस हिसाब से सब कार्य किया जाए। और कई परेशानियां क्षेत्र के अंदर है। क्या लग रहा है अब जो नया पार्षद आएगा किस हिसाब से देखेंगे उस पार्षद को, क्या चुनेंगे, क्या क्या काम होना बाकी है क्षेत्र में? तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इस बार जो पार्षद आए वो इस प्रकार का आए कि जो हमारी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण करे। अभी समस्याओं की हम बात करें तो हमारे वहाँ स्ट्रीट लाइट से लेके ड्रेनेज लाइन तो अभी चलो ठीक है, इनने यानी सुधारी है, बाकी उसको सुधारने के चक्कर में पूरा रोड खोद दिया है। 6 महीने से यानी कार्य हुआ नहीं है। इसके बाद से नर्मदा की जो लाइन थी वो लो हो गई है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके लिए हमको प्राइवेट टैंकर बुलाना पड़ते हैं। हम मध्यम वर्गीय परिवार है, हम पूरे टैक्स पे ही हैं। हम प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं, इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, सारा टैक्स का भार हम पर ही है। बाकी उसके बाद भी जो हमको सुख सुविधाएं मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। कई सुविधाएं जो वो यहाँ पर मिलना चाहिए था। क्या लग रहा है नया पार्षद आएगा, क्या काम बाकी है करवाना है? चुनाव प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, पर पूर्व जो निर्विरोध जो वार्ड 66 से पार्षद रहे हैं उन्होंने 5 वर्षों में चेहरा देखने को नहीं मिला। अपने खुद के सम्मेलन या छोटा मोटा कार्य जहाँ पे भी है वहाँ पे मिलन समारोह करके निकल गए। जो वास्तविक मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए आम पब्लिक को वो नहीं मिल पाई हैं। जैसे कि आपके स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट भी कभी जलती है कभी नहीं जलती है, उस पर भी ध्यान नहीं है। रोड खराब पड़ा हुआ है, जबकि रोड आगे जो इन्होंने बैक लाइन को आगे फ्रंट में कर दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे पूरे पलसीकर कॉलोनी में सिस्टम बना हुआ है कि बैक लाइन के लिए पीछे वाली गली में आराम से ट्रक भी जा सकता है, डंपर भी जा सकता है, जेबीसी भी जा सकती है। उसको न खोदते हुए, उस लाइन को न निकालते हुए, सही न करते हुए इन्होंने जो है ना मेन रोड से घर के आगे से जो लाइनें दी हैं वो बिल्कुल गलत है।
अच्छा, क्या पानी की व्यवस्था है? क्या पीने के पानी के लिए क्या स्थिति पीने है? की पानी की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर चरमरा गई है। एक दिन छोड़ के पानी आता है, वो भी कम आता है। कई लोग जो है टैंकर अपना पर्सनली अपनी जेब से खर्च करके बुलवाते हैं और नगर निगम की व्यवस्था भी सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं है कि प्रतिदिन टैंकर आए यहाँ पानी देवे। इंदौर देश में नंबर 1 सिटी है, नंबर 1 का खिताब स्मार्ट सिटी में भी पाया है। तो नंबर 1 इंदौर शहर का ये जो वार्ड है, वीआईपी क्षेत्र इसको माना जाता है, तो क्या वो विकास कार्य जो आने वाले समय में इस क्षेत्र में होना चाहिए? नंबर 1 सिटी पूरे देश के अंदर अगर इंदौर है तो वाकई में कोई एक ऐसा अद्भुत ये वार्ड होना चाहिए जो एक अपने आप में लोगों के लिए एक देखने लायक हो। यहाँ पर स्कूल जो होना चाहिए बहुत एक मॉडल के रूप में होना चाहिए, एडवांस एकेडमिक सुविधाएं रहना चाहिए। यहाँ पर प्लेग्राउंड्स होना चाहिए जो हर आम व्यक्ति के लिए खुले हुए रहें और सभी उसके अंदर सुविधाएं जो भी एडवांस स्पोर्ट्स फैसिलिटी रहती है वो रहना चाहिए। रोड्स, लाइट्स और वाटर की जो फैसिलिटी है, ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम है, ये सभी जो मूलभूत जो पब्लिक सर्विसेज जो रहती हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ रहना चाहिए। ऐसे कोई कैंटीन्स हो सकती हैं, ऐसे कोई योग केंद्र हो सकते हैं जो लोगों के लिए एक अच्छी फूड फैसिलिटी दे, एक अच्छा सुपरमार्केट हो सकता है और काफ़ी इस तरह की सुविधाएं हो सकती हैं। कई सुविधाओं की बात यहाँ पर की जा रही है। दादा, पार्षद आते हैं जब चुनाव रहते हैं तब दिखते हैं, उसके बाद में नजर नहीं आते हैं, ये यहाँ के लोगों की शिकायत है। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या काम हुए, विकास कार्य कुछ हुए इस क्षेत्र में? भैया जो बैक साइड थी वहाँ गंदगी बहुत होती थी, अब साफ सफाई है। अपने को तो ये कार्य दिखा है और कोई कार्य नहीं दिखा। हमारे मल्टी में जैसे 4 कनेक्शन नल के हैं, उसमें 3 कनेक्शन बोले ये अपने क्या बोलते कमर्शियल हो गए साहब। 1800 का बिल 3 कनेक्शन का 3 महीने का आता है, जो अब कितना 15,000 रुपये। बहुत दिन तक गए हम, साल भर भटके। अब हमारा वो आएगा इंजीनियर आएगा, वो देखेगा, वो रिपोर्ट देगा। फिर इंजीनियर ने भी रिपोर्ट दी कि नहीं ये सही है, घरेलू है, कोई कमर्शियल नहीं है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये क्या है? हम भाई कोई भी तो सामने आए, कुछ तो हल निकले। साल भर हमने धक्के खाए, अब क्या उनकी मंशा है ये हमको मालूम नहीं है। 15,000 किसको बोलते हैं? आप चलो ये सामने मल्टी है, मैं आपको दिखाऊं। जब इंजीनियर जो आपका मतलब वो जो जांच करता अधिकारी, उसने भी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद फिर क्या है? ये तो जबरन लूट वाली बात हो गई। आने वाले पार्षद से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप? अब यही हम जो हमारी जो समस्या है उसका हल होना चाहिए, उसका हल होना चाहिए। कई समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर है। ये वार्ड 66 है जो कि वीआईपी क्षेत्र है, पलसीगर कॉलोनी में आता है। तो इस कॉलोनी की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं काफी समस्याएं, बैकलाइन की बात की जाए, बैकलाइन की समस्या है, पीने के पानी की यहाँ पर कई समस्याएं हैं जो यहाँ पर लोगों ने हमें बताई। कैमरामैन केशव मराठा के साथ लल्लूराम.com इंदौर।